मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आप जानोगे कि मैं अपनी कलर पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट में किस तरह से कन्वर्ट करता हूं और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को किस तरह से प्रोसेस करता हूं। बता दो बता दो बता दो। 99.99% जब मुझे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स खींचनी होती हैं तो मैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही खींचता हूं। पर कभी कभी ऐसा मौका भी आता है कि मैं कलर पिक्चर्स खींच रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो। तो वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। बने रहिए, आखिर तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो, कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है जिससे कि हम अपनी पिक्चर्स को कलर से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट को प्रोसेस करने का कोई पर्टिकुलर तरीका होता है। टूल्स वही हैं, रूल्स वही रहेंगे, बस सब लोगों का एक अलग तरीका होता है कि किसी चीज़ को किस तरह से प्रोसेस करा जाता है। जब भी हम किसी कलर पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं या ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें उसकी फाइनल लुक क्या चाहिए, और हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि उस पिक्चर में कितने डिटेल्स हैं। आप जादू मंत्र नहीं कर सकते, जो चीज़ आपकी पिक्चर में नहीं है आप उसको भी ला सको। दो सॉफ्टवेयर हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ, पहला है फोटोशॉप और दूसरा है कैमरा रॉ। कैमरा रॉ लाइट रूम का एक छोटा वर्जन है। तो भैया सबसे पहला रूल ये है कि आप पिक्चर ठीक खींचो, तभी आप अच्छी प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो एक्सपोजर के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से ध्यान दीजिए। तो खुदते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जहां पर दिखाया जाएगा आपको क्या होता है खेल और कैसे देते हैं हम पेल। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। ये दो पिक्चर हैं जिनको आज हम प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ये वाली पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो पिक्चर में एक्सपोजर अच्छा है। सबसे पहले जो मैं प्रोसेस करता हूँ, किसी भी पिक्चर को प्रोसेस करने से पहले पिक्चर अगर टेढ़ी है या कुछ है तो उसको सीधा कर लो। आप देख रहे हैं कि ये टेढ़ी लग रही है पिक्चर, तो इस पिक्चर को सबसे पहले हम करेंगे सीधा। और सीधा के लिए हम जाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जाकर हम ऑटोमेटिकली इसको सीधा कर सकते हैं। तो पिक्चर ऑलमोस्ट सीधी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि टेढ़ी है, तो इसको हम और सीधा कर लेते हैं। अब मुझे ठीक लग रही है, ये पिक्चर ठीक है, सीधी है। और इसके बाद मुझे देखना है कि मुझे अनवांटेड चीज़ें क्या हैं इस पिक्चर में। तो अनवांटेड चीज़, मुझे ये राइट में जो चीज़ लगी हुई है ये मुझे अनवांटेड लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। तो मैं इसको क्रॉप करूँगा और ये मैं इसको इतना क्रॉप कर दूंगा, यहाँ तक क्रॉप कर देते हैं, और इनको हम सेंटर में ले आते हैं। ये पिक्चर कुछ इस तरह से बन जाती है, लेकिन अभी भी कलर में है। तो इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा और कैसे हम इसमें मस्त ब्लैक एंड वाइट टोन्स लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। बहुत हज़ारों तरीके हैं किसी भी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करने के। सीधा इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ से बटन दबाकर ओपन इन फोटोशॉप। अभी हमारी पिक्चर फोटोशॉप में खुल चुकी है। फोटोशॉप में आप जाओगे इमेज में, इमेज में जाकर आप जाओगे एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में जाकर आप करोगे चैनल मिक्सर को सिलेक्ट। अब चैनल मिक्सर में आपके पास ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, और इसको नीचे यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इसको चेक करेंगे, इस पर लिखा है मोनोक्रोम। अब ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गई है। पिक्चर अच्छी लग रही है, सारे टोन्स हैं इसमें, सब कुछ है, कोई कमी नहीं लग रही है मुझे। इसमें कुछ प्रीसेट्स होते हैं, आप उन प्रीसेट्स को चेक करके देख सकते हो। जैसे सबसे पहले है इंफ्रारेड। अगर हम इसको इंफ्रारेड में करते हैं तो ऐसी आएगी। अगर हम इसको ब्लू फिल्टर लगाते हैं तो ये इस तरह की हो जाएगी, और अगर हम इसमें ग्रीन फिल्टर लगाते हैं तो ये इस तरह की हो जाएगी। तो आप ट्राई करके देख सकते हो कि कौन सा फिल्टर आपकी पिक्चर के ऊपर अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर येलो फिल्टर लगा रहा हूँ तो मुझे अच्छी टोन्स मिल रही हैं, मुझे स्किन टोन अच्छी मिल रही है, हाइलाइट्स में भी टोन बरकरार हैं और शैडोज़ में भी टोन बरकरार हैं। तो ये सिंपल तरीका है। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ से कुछ मिसिंग लग रहा है, ये फिल्टर्स ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप इन तीन कलर्स को, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन कलर्स को आप जब मूव करेंगे तो पिक्चर को आप देखेंगे कि उसका टोन्स अलग अलग तरीके से चेंज होती हैं। कभी कभी मैं यहाँ से अपनी टोन्स को चेंज करता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा ब्लू बढ़ाता हूँ, अराउंड 38 ले जाता हूँ, तो मुझे टोन्स अच्छी मिल रही हैं। फिर उसके बाद नीचे होता है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर हम इधर की तरफ करेंगे तो ये बहुत डार्क हो जाएगा, और इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ये
थोड़ा-सा फेडेड लुक आएगी आपकी पिक्चर में। तो इसको ना छेड़ते हुए हम इसको वापस उसी जगह ले आते हैं 0 पर और 0 पर लाकर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि हाइलाइट्स में बहुत ज़्यादा टोन्स हो गई हैं, तो इस एरिया को ठीक करने के लिए मैं लेवल्स में जाऊँगा और लेवल्स खोल दिए हमने। अब लेवल्स में मैं मिड टोन्स को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। जभी भी आप अपनी कलर पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मेरा ये सजेशन है फ़ोटोशॉप में स्पेशली कि आप ओरिजिनल पिक्चर को वैसे ही रहने दें और आप लेयर में काम कर रहे हो, आप एक डुप्लीकेट पिक्चर के ऊपर काम करोगे, तो आपकी ओरिजिनल पिक्चर वैसी की वैसी बरकरार रहेगी। तो इस पिक्चर को मैं अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ और हम बाकी का काम जो करना है हमें, हम कैमरा रॉ सॉफ्टवेयर में ही करेंगे। और हम जाते हैं वापस ब्रिज में और ब्रिज में हम इस पिक्चर को खोल लेते हैं। कैमरा रॉ में एक हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ होती है जो ऊपर है कि ऑटो या ब्लैक एंड वाइट। तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में यहाँ से कन्वर्ट करूँगा और जब मैं इसे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को एक यहाँ पर फ़िल्टर मिलता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट मिक्सर। ब्लैक एंड वाइट मिक्सर में ये होता है कि जो आपके कलर्स हैं, जो कि रेड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, येलोज़ हैं, ग्रीन्स हैं, एक्वाज़ हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो। आपकी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन हमारी पिक्चर में अगर कोई रेड का पोर्शन है तो वो चेंज होगा। अगर ऑरेंज का कोई पोर्शन है, जैसे इनके जो सूट था ये ऑरेंज है, तो इसको मैं अगर यहाँ से कम या ज़्यादा करता हूँ तो उसके कलर चेंज हो रहा है। तो मुझे उसमें डिटेल लाने हैं, तो मैं इसको +27 की तरफ ले गया और ये उसका कलर चेंज हो गया। ऐसे ही मैं बाकी के कलर्स चेक करके देख सकता हूँ, जैसे ये बॉल का कलर था, येलो था, तो उसको मैं चेंज कर रहा हूँ तो थोड़ी सी डार्क हो रही है, लेकिन मुझे वो डार्क नहीं चाहिए, मैं इसको 0 पे ले आऊँगा। ग्रीन हमारे पास नहीं है तो ग्रीन से कुछ नहीं होगा, एक्वा भी नहीं है हमारे पास तो उससे भी कुछ नहीं होगा। उन सारे कलर्स में जो पिक्चर में नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसके एक्सपोजर के ऊपर जाएंगे। तो मैं बेसिकली पहले पिक्चर को देखता हूँ कि उसमें क्या कोई कमी है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो ब्लैक्स हैं वो बहुत मिक्स हो रहे हैं, जैसे इनके बाल और ये सारी चीज़ें। तो मुझे जो ब्लैक्स हैं उसमें थोड़ा डिटेल चाहिए, तो मैं ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करूँगा, तो उससे ब्लैक्स में जो डिटेल्स हैं वो निकल कर आएंगे। और जो हाईलाइट है उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा और कम करूँगा, ताकि ये जो एरिया है हाईलाइट का वो स्टैंड आउट हो। कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा मैं कम करूँगा और इसके बाद मैं इसके टेक्सचर पे जाऊँगा और क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा दूँगा और इसको थोड़ा सा डिहेज करूँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स में डिटेल्स आ गए, और जो हाइलाइट्स हैं यानी कि जो वाइट्स हैं, वाइट्स में भी डिटेल हैं, और पिक्चर में मिड टोन्स सब तरह से दिख रहे हैं। तो हमारी किसी भी पिक्चर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम हाइलाइट्स में भी डिटेल बरकरार रखें और जो शैडोज़ हैं उसमें भी डिटेल्स बरकरार रखें। ये पिक्चर मुझे इस वक्त बिल्कुल ठीक लग रही है, कोई डिटेल्स लूज़ नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, और हमारे को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पिक्चर मिल रही है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है जिससे कि मैं अपनी पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता हूँ। एंड लेट्स गो बैक टू द ब्रिज यानी कि कैमरा रॉ। तो ये पिक्चर आ गई हमारी, हमने खोल ली। थोड़ी सी कंट्रास्ट कम लग रहा है मुझे। सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं या जो पिक्चर टेढ़ी हो रही है उसको हम हटा दें। तो सबसे पहले मुझे ये जो खंबा है यहाँ पे राइट साइड में, ये मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है, और ऊपर की जो लाइन आ रही है ये भी मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लग रही है। तो हम सबसे पहले इसको क्रॉप करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर क्रॉप कर देते हैं और इसको इधर की तरफ ले जाते हैं। तो ये हमारा खंबा कट गया यहाँ से, और नीचे से हम इसको इधर की तरफ ले आते हैं। तो अब ये पिक्चर कुछ इस तरह की दिखेगी। हमारी ऊपर की लाइन भी चली गई है और नीचे भी ठीक आ गई है। तो इसको थोड़ा सा और क्रॉप करता हूँ, ऊपर की लाइन मुझे अभी भी दिख रही है, और इसको यहाँ लेकर आते हैं। अब ये पिक्चर कुछ इस तरह से बनती है। अब मैं इसको सीधा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट में आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर थोड़ी सी फीकी फीकी सी लग रही है, कुछ दम नहीं आ रहा है। हाईलाइट, शैडोज़, कॉन्ट्रास्ट कुछ बढ़िया से नहीं आ रहा है, ब्लैक्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ा हमें, हम सबसे पहले इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम करेंगे और इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। हाइलाइट्स और कम करेंगे और शैडोज़ भी कम कर देंगे। वाइट्स को मैं बढ़ा दूंगा और ब्लैक्स को यहाँ पर इस तरह से ले आऊँगा। अब मैं इसका टेक्सचर बढ़ाऊंगा और क्लैरिटी बढ़ाऊंगा और इसको थोड़ा सा डिहेज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको डिहेज करूँगा तो आप देख रहे हो कि क्या कलाकारी हो रही है। इसको थोड़ा सा और क्रॉप कर सकते हैं कि मुझे नीचे का जो पोर्शन है वो ठीक नहीं लग रहा है, और ये लाइन यहाँ तक ऐसे आनी चाहिए। वाह जी वाह!
अब ये पिक्चर थोड़ी-सी जानदार लग रही है क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो सेंटर में जा रहा है। ब्लैक्स ब्लैक्स हो गए हैं और ये लाइन लीड कर रही हैं इस बंदे की तरफ और हमारे ब्लैक्स काफ़ी ब्लैक हो गए हैं। तो मैंने क्या करा, ब्लैक्स को -42 तक ले आया हूँ, 45 तक ले आया हूँ और मैंने टेक्सचर को थोड़ा-सा बढ़ाया था और क्लैरिटी भी बढ़ाई थी और डिहेज़ करा है इसे सारा। अगर मैं इसको डिहेज़ कम कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ऐसा हो रहा है। तो इसको मैंने डिहेज़ करा है 35 तक। तो इस पिक्चर में जान आ रही है। तो ये तरीका है कि जिस तरीके से आप सिंपली अपनी पिक्चर को कलर से ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट मिक्सर में भी जाकर देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में काफ़ी ऑरेंजेस थे तो मैं ऑरेंजेस को थोड़ा सा खोलता हूँ तो देखोगे कि आप जो ये एरिया है ये वाला कितना ब्राइट हो रहा है। तो मैं ऑरेंज को खोलता हूँ थोड़ा सा, येलोज नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा, ग्रीन्स भी तो नहीं होंगे और हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा होगा नहीं, रेड्स हो सकते हैं। तो रेड को मैं देखता हूँ कि ओहो ये तो ऑरेंज से और रेड से इस पिक्चर में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब इस पिक्चर को मैंने यहाँ पर प्रोसेस कर लिया है। अब मैं इस पिक्चर को एक बार फ़ोटोशॉप में खोल के देखता हूँ। तो हमने इसको फ़ोटोशॉप में खोला और मैं सीधा जाऊँगा लेवल्स में और ये लेवल्स में गया और मैं यहाँ पर जाकर इसको थोड़ा सा ब्राइट करूँगा और मिड टोन्स खोलने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा इसका शैडोज़ को थोड़ा सा डार्क करूँगा और ये पिक्चर ऑलमोस्ट रेडी है हमारे पास। ऊपर से मुझे ये पोर्शन दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। ये यहाँ पर क्रॉप हो गया, ठीक है, ग्रेट। तो हमारी पिक्चर तैयार है और इस तरह से हम बनाते हैं एक करारी पिक्चर और टाइट पिक्चर। अब हम सीधे से जाकर इसको हम सेव करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एज। तो ये हमारी पिक्चर हो गई पहली वाली सेव और जो दूसरी वाली पिक्चर थी इसको भी मैं खोलता हूँ फ़ोटोशॉप में, ओपन इन फ़ोटोशॉप। ये फ़ोटोशॉप में खुल गई। इसके लेवल्स मैं चेक करता हूँ, लेवल्स भी बढ़िया हैं और थोड़ा सा मिड टोन्स को डार्क कर देते हैं और हाइलाइट्स को खोल देते हैं। बढ़िया पिक्चर हो गई, करारी पिक्चर हो गई, शार्पनेस वार्पनेस सब बढ़िया है। और अब इसके बाद जाएंगे हम इसको भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज को हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो ये हुआ काम हमारा तमाम। और अब हम खोल के देखते हैं अपनी दोनों पिक्चरें जो हमारी डेस्कटॉप पे सेव हुई हैं। ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, ब्लैक्स ब्लैक्स हैं, वाइट वाइट हैं, मिड टोन्स हैं, सब कुछ है इसमें। और दूसरी पिक्चर ये, इसमें भी ब्लैक्स मिलेंगे, वाइट्स मिलेंगे, स्किन टोन अच्छी मिलेगी, मिड टोन्स मिलेंगे आपको। तो ये तरीका है जिससे कि मैं अपनी कलर पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता हूँ और ब्लैक एंड वाइट में डिटेल्स लेकर आता हूँ, ब्लैक ब्लैक्स लेकर आता हूँ, वाइट वाइट्स रहते हैं और मिड टोन्स में भरपूर तरीके से डिटेल्स आते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अपनी पिक्चरों के ऊपर काम करोगे और जितनी अच्छी तरह से आप अपनी पिक्चर ओरिजिनली खींचोगे, आप उतनी अच्छी पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हो। टूल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि ये टूल्स किस तरह से काम करते हैं। चीज़ों को समझो, चीज़ें वही हैं, हाईलाइट, शैडोज़, मिड टोन्स, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, यही सारी चीज़ें हैं। पिक्चर आप एकदम नहीं बदल सकते, आप सिर्फ उसको एनहांस कर सकते हो, उसको पॉलिश कर सकते हो, उसको चमका सकते हो। लेकिन आपके पास जो उसका रॉ मटेरियल है, जो पिक्चर आपने खींची है, उसमें अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो वो नहीं आ सकती हैं। तो मैं कोई ऐसा भगवान नहीं हूँ कि कोई जादू कर देता हूँ और पिक्चरें ऐसे बन जाती हैं। मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि पिक्चरें ठीक से खींचता हूँ। अगर आप कोई पिक्चर प्रोसेस करते हो, इस तरीके को फॉलो करते हो, तो ज़रूर मुझे बताना, मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पर। और अगर आप कहीं पे फंस जाते हो या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ अशोक वर्मा से पूछ लेना, बता देगा अशोक वर्मा। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड जाओ। अबे जाओ।